हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। बच्चों, हम कल पढ़ रहे थे फाइबर एंड फैब्रिक, जो कि एक कॉमन यूनिट है आपकी 6th की साइंस में भी है और 7th की साइंस में भी है। तो इसमें कल मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ा ली थी, जैसे फाइबर्स पढ़ा लिए थे, फैब्रिक पढ़ा लिया था, नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ाया था। एनिमल्स और प्लांट्स जो हमें फ़ाइबर प्रोवाइड करते हैं उसको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। कल हमने वूल के बारे में पढ़ा था कि वूल हमें कौन कौन से जानवरों से मिलता है। और मैंने कल आपको पढ़ाया था कि शीप की जो वूल होती है, शीप के जो हेयर्स होते हैं, उनका अलग अलग टेक्स्चर होता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग कल मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चों। कौन कौन से जानवर हमें वूल प्रोवाइड करवाते हैं वो सब आपको मैंने बताए थे कल। और कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, फ्रॉम वूल टू फैब्रिक, मीन्स वूल से फैब्रिक की पूरी स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई थी कि जो जानवर हमें वूल प्रोवाइड करवाते हैं, जिनसे हमें वूल मिलती है, उनको कैसे रियर किया जाता है। और रियर करने के बाद जब उनके शरीर पे बाल आ जाते हैं, मीन्स वूल आती है, तो फिर उस वूल को कैसे निकाला जाता है और उसको कैसे फैब्रिक, हमारे फैब्रिक तक का सफ़र कैसे कवर होता है। उसमें मैंने आपको कुछ स्टेप्स पढ़ाए थे, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कार्डिंग, उसके बाद डाई, स्पिनिंग पढ़ाया था मैंने आपको, ये स्टेप्स। और लास्ट वाला स्टेप मैंने आपको पढ़ाया था इसमें, कौन सा वाला, विनेइंग एंड नीटिंग। तो इस पूरे प्रोसीजर के बाद हमारे पास फाइबर बनता है और फैब्रिक बनता है। ये कल हमने पढ़ लिया था। आज हम फिर से एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी एक एनिमल के बारे में जो हमें प्रोवाइड करवाता है फाइबर। ठीक है, वो है हमारे पास सिल्क वॉर्म, एक कीड़ा। ठीक है, सिल्क वॉर्म जो है वो हमें सिल्क प्रोवाइड करवाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। वो डिपार्टमेंट जो रियर, देखभाल करता है सिल्क वॉर्म की, ताकि उससे हमें क्या मिले, सिल्क मिले, उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर अलग अलग किस्म के सिल्क वॉर्म की रियरिंग करता है, ताकि हमें डिफरेंट कलर के सिल्क मिल सकें। लेकिन इंडिया में मोस्टली मलबरी सिल्क माउथ जो होता है उसको ही रियर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो फाइबर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लक्सरियस होता है, मतलब शाइनी होता है और इलास्टिक होता है। और एक और बात कि उस पर हम कोई भी कलर उस पर डाई कर सकते हैं। इसलिए इंडिया में मोस्टली मलबरी सिल्क माउथ की ही रियरिंग होती है और वही सिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी कंट्री है। 16% वर्ल्ड का जो सिल्क प्रोडक्शन है उसका 16% हमारे इंडिया में होता है। हमारे इंडिया में कर्नाटका लीडिंग स्टेट है सिल्क प्रोडक्शन में, उसके बाद वेस्ट बंगाल है और बिहार है। इसके अलावा और भी स्टेट्स में सिल्क की प्रोडक्शन होती है। सिल्क प्रोडक्शन हमारे देश की ओल्ड ऑक्यूपेशन है, ये हमारे देश के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। काफ़ी पुराने टाइम से लोग यहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन कर रहे थे। अब सिल्क से हमारे फाइबर कैसे बनता है वो हमें पढ़ेंगे हम इसमें, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म में। देखो बच्चों, सिल्क वार्म जो है एक कीड़ा होता है। सिल्क वार्म, ये देखिए, सिल्क माउथ होते हैं, फीमेल और मेल दो होते हैं। ठीक है, जो फीमेल होती है वो एग्स देती है मलबरी लीव्स पे, अंडे देती है मलबरी लीव्स पे। वो जो अंडे होते हैं 10 से 12 दिन के बाद हैच होते हैं, मीन्स फटते हैं और उनमें से निकलता है कीड़ा, जिसको कहा जाता है कैटरपिलर। ये कैटरपिलर जो कीड़ा होता है ये कंटिन्यूसली इन लीव्स को खाता है, मलबरी लीव्स को खाता है और मैच्योर हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी लाइफ की उस स्टेज को प्यूपा कहा जाता है। ठीक है, प्यूपा की स्टेज के बाद ये क्या करता है, ये अपने माउथ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बुनना शुरू कर देता है। ठीक है, ये अपने माउथ से एक प्रोटीन को सिक्रीट करता है, जो प्रोटीन हार्ड हो जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है। और फिर ये उस धागे से, वो जो अपने माउथ से सिक्रीशन करता है, वो थ्रेड लाइक सिक्रीशन उसके अंदर अपने आप को पूरा लपेट लेता है, मतलब बाहर से पूरा उस धागे की शेल बना लेता है। ठीक है, और खुद अंदर रहता है उसके। तो वो पूरे धागे की शेल जब वो बाहर से बना लेता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, इसको कहा जाता है कुकून। ठीक है, ये कुकून ही वो स्टेज है इसके लाइफ साइकिल की जहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कुकून को हॉट वाटर ड्रम्स में डाल दिया जाता है या सन हीट में ड्राई किया जाता है। और इसका जो थ्रेड होता है उसको अनवाइंड करके बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब इसके धागे को इस कुकून से बाहर निकाल दिया जाता है। वही थ्रेड जो होता है हमारे पास सिल्क होता है।
ठीक है। अगर इस स्टेज पे इसमें से सिल्क अलग नहीं किया गया, थ्रेड अलग नहीं किया गया, तो ये फर्दर इसमें फिर डेवलपमेंट अंदर हो ही रही होती है, प्यूपा की डेवलपमेंट हो रही होती है, और कुछ टाइम के बाद ये इस प्यूपा को तोड़ के एक अडल्ट जो हमारे पास सिल्क मॉथ होता है वो बाहर आ जाता है, और फिर से वो एग्स देता है, फिर से कैटरपिलर फॉर्मेशन, प्यूपा, कोकोन, और ये लाइफ प्रोसेस इसका चलता रहता है। तो ये इसका लाइफ, पूरा लाइफ क्या है, साइकिल है। और इसके लाइफ साइकिल का जो कोकोन वाला पार्ट होता है उसमें हम उस वाली स्टेज से हम कोकोन से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अनवाइंड करके अपने लिए फाइबर बनाते हैं, और उस फाइबर से बाद में हम डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स बनाते हैं। तो ये था बच्चों हमारे पास सिल्क वर्म की, सिल्क वर्म कैसे हमें फाइबर प्रोवाइड करता है, ये इसका पूरा लाइफ साइकिल, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, ये हमने पढ़ लिया एनिमल्स जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं फाइबर। आज अब हम पढ़ेंगे कुछ प्लांट्स जो हमें फाइबर प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं जो फाइबर प्रोवाइड करते हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, वो मैं आपको बताती हूँ। ए मटीरियल विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड इज़ नोन एज फाइबर। जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एक मटेरियल जो बना हुआ होता है थिन मतलब पतले और कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स का, उसको फाइबर कहा जाता है। ठीक है। प्लांट फाइबर जो होते हैं वो जनरली सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। सेल्यूलोज के साथ कुछ और भी उनमें कंपोनेंट्स होते हैं जैसे लेग्निन वगैरह, ये इन सब से वो फाइबर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉटन, जूट, फ्लैक्स और हेम्प। हेम्प पता है, भंग, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन होती है। ठीक है। तो इन सब को, ये सब हमें प्रोवाइड करवाते हैं क्या, फाइबर, प्लांट्स। तो अब इनमें जो कॉटन है, सबसे पहले हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन जो है वो एक प्लांट होता है जो एक फील्ड्स में लगाया जाता है। ये मोस्टली ब्लैक सॉइल मीन्स काली मिट्टी में लगाया जाता है, और वार्म क्लाइमेट में, गर्म जगहों पे लगाया जाता है। हमारे देश में कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना, इन स्टेट्स में ज़्यादा कॉटन लगाया जाता है। कॉटन का जो प्लांट होता है उसके फ्रूट्स होते हैं, उसके जो फ्रूट्स होते हैं ना कॉटन के, वो बॉल लाइक होते हैं, बॉल की तरह होते हैं, एक नींबू के साइज़ के होते हैं, लेमन साइज़ के होते हैं। तो ये जो बॉल लाइक इसके फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, मतलब जब ये पक जाते हैं तो ब्रस्ट करते हैं, फट जाते हैं, और जब ये फटते हैं तो इनके अंदर कॉटन होता है। ठीक है। अगर आप किसी कॉटन फील्ड को देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि पूरी बर्फ़ गिरी पड़ी है वहाँ पे, क्योंकि वाइट वाइट कॉटन से पूरा खेत भरा हुआ होता है। ये जो बॉल्स होते हैं कॉटन के, इनको हाथ से उठाया जाता है फील्ड में से, हाथ से उठा के इनमें से कॉटन को अलग किया जाता है कॉम्बिंग के थ्रू, मतलब कंघी करके, कंघी से आराम आराम से इस कॉटन को अलग किया जाता है। इसको गिनिंग कहा जाता है, इस प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। अब जो कॉटन है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो गुजरात में, उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, गुजरात में होती है। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन की होती है यूएस स्टेट्स में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन के अलावा हमारे पास एक और प्लांट है जो हमें फाइबर प्रोवाइड करवाता है, वो है जूट। ठीक है। जूट की जो होती है उसकी स्टेम जो होती है, उसकी स्टेम से हम फाइबर निकालते हैं। ये भी एक फसल ही होती है, इसकी भी प्रोडक्शन की जाती है, खेत में लगाया जाता है। उसके बाद इसको कल्टीवेट कब लगाया जाता है, रैनी सीजन में इसको लगाया जाता है। हमारे देश में वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में इसको लगाया जाता है मोस्टली। ठीक है। और जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज, मतलब जब इसमें फूल लगने लग जाते हैं तो तब इसको हार्वेस्ट कर काट दिया जाता है। इसको काटने के बाद इसकी जो स्टेम होती है, मतलब इस प्लांट को पूरे को कुछ देर कहाँ रखा जाता है, पानी में। पानी में रखने के बाद इसकी स्टेम क्या हो जाती है, सड़ जाती है, और इसके जो बाहर वाली छिलका होता है, बाहर वाली, उसको निकाल दिया जाता है और उससे फाइबर बनाया जाता है। और फिर फर्दर फैब्रिक्स, जैसे जूट से बास्केट्स बनाई जाती हैं, मैट्स बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके पास प्लांट्स प्रोवाइडिंग, प्लांट्स जो हमें प्रोवाइड करते हैं फाइबर बच्चों। उसके बाद आपके पास है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग आपने पढ़ा होगा कि जो आदि मानव था उसको तो कोई सेंस नहीं थी क्लॉथिंग की, कपड़े क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे पहने जाते हैं। तो वो ज़्यादातर क्या पहनता था, वो बार्क पहनता था, मतलब जो छिलका होता था पेड़ों का, या वो पहनता था या बड़े बड़े पत्ते पहनता था। ठीक है। या फिर किसी जानवर को मार देगा तो उसकी खाल को ही पहन लेता था। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा डेवलप होने लगा, सभ्य होने लगा, तो उसने क्या कर दिया,
एग्रीकल्चर करना सीखने लगा। वो जब उसको एग्रीकल्चर करना आ गया, फसलें लगाना आ गया, तो वो फिर क्या करने लगा, जो ट्विग्स होती हैं, ग्रास घास को या जो टहनियाँ होती हैं उनको बुनने लगा और उससे टोकरियाँ बनाने लगा, मैट्स वगैरह बनाने लग गया। तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते उसको इन चीज़ों की सेंस आ गई कि हम कैसे फाइबर बना सकते हैं। और इंडिया में इनिशियल इंडिया मतलब जब पहले ही से ही इंडिया में गंगा रिवर के जो किनारों पे कॉटन को उगाया जाता था। और एंशियंट इजिप्ट में कॉटन उगाया, और फ्लैक्स ये भी एक प्लांट होता है जो हमें फाइबर प्रोवाइड करता है। नाइल जो रिवर है उसके आस पड़ोस वाले एरियाज़ में इनको उगाया जाता था। और फिर पता चला कि कैसे हम इनको फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उन लोगों ने तब तक फैब्रिक ही बनाया था, स्टिचिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था पहले लोगों को। लेकिन जब नीडल की इन्वेंशन हुई, तो नीडल की इन्वेंशन के बाद ही लोगों ने उस फैब्रिक को स्टिच करना शुरू कर दिया और अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बनाने शुरू कर दिए, जो कि आज हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो अभी भी कुछ जो कपड़े होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं, कुछ अभी भी वो अनस्टिच्ड ही यूज़ होते हैं। जैसे साड़ीज़ होती हैं, लुंगी होती है, धोती वगैरह, वो सारे अनस्टिच ही अभी भी यूज़ होते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी फाइबर एंड फैब्रिक की पूरा लेसन। आई होप आपको समझ आ गया हो। ना आया हो तो मुझे कमेंट में भेजिएगा।